हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुमेथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडुमेथ्स मेंटर पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे बॉडी आएगा, अपना करेक्शन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बॉडी नहीं लिख रखा, जल्दी जल्दी में पीडीएफ भी बना दी, अभी देखा है मैंने। तो आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन हम रीड करने वाले हैं। छोटा सा आर्टिकल है, सिर्फ 2 पेज का। जस्ट इसमें एक कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रखा है बस, कि जो आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन मतलब लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना किसका, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। देखो ध्यान से सुनो, मैं किसको बोल रहा हूँ, रेट ऑफ, यानी कि आप लास्ट आर्टिकल्स में एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ के आ चुके। जो कैपिटल एच वेक्टर होता है ना, उसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते थे, ठीक है। तो उसकी रेट ऑफ चेंज निकाली, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव, जो कि ये होता है, ठीक है ना। हमें इस इक्वेशन पे काम करना है, और इस इक्वेशन पे भी काम कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है, और जो लास्ट में हमारे पास डाटा आएगा, जो टर्म्स आएंगी, उनको मर्ज करके लिख देना है। और ये जो कंपोनेंट्स मान रखे हैं, ये रेट चेंज होने के बाद के कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बड़े आराम से। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अभी तक जो वीडियो आपने लास्ट तक देखी है उनमें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं, जस्ट, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आपको कंसेप्ट अच्छा सा समझ में आ रहा है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है ना आपके एग्जाम टाइम में, और आप लेक्चर से थोड़ी सी हेल्प ले पा रहे हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा अबाउट, मतलब जो भी आपको लगता है, जो भी आपको कमेंट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ऑनेस्टली जो आप करोगे वो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। बस आपको जैसा लगे वैसा आप अपना मतलब रिव्यू दे के जाना बस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन रिव्यू मैंने आपको दे दिया है कि इस आर्टिकल में हमें करना क्या है। आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन नाम किसे दिया गया है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे वर्क करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये जो लास्ट वाली वीडियोज़ हैं उनको देख के आ जाइए, अगर नहीं देखी है तो, अदरवाइज आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। और इसमें जो ऊपर वाला आर्टिकल है ये हमने स्किप किया है, ये आने वाले 1 से 2 लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये आर्टिकल कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ठीक है ना। मेन आर्टिकल की हेडिंग जो है ना, मेन मतलब इसी नाम से आएगा कि कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट में हम मतलब जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको पता है 2 पॉइंट्स हमें उन पे डिस्कस करना होता है, आपके सिलेबस में है तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। और मैं इसको आपको समझाऊंगा आने वाले 1 से 2 लेक्चर के बाद, ठीक है। तो अभी के लिए आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन पढ़ते हैं और जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं। तो बीच में 1 भी मिनट स्किप मत करना। अगर आपको थोड़ा सा धीरे लग रहा है तो आप तेज कर सकते हैं स्पीड को, और अगर तेज लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं। आई होप, मेरे को लगता है, इन माय ओपिनियन, मैं तो ज़्यादा तेज जल्दी जल्दी ही बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको नॉर्मल पे ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने चैनल का लोगो है, देख लीजिए, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, इसके बारे में भी कमेंट करना, ठीक है। सो देखो, मजाक कर रहा था। देखो, आइलर्स डायनेमिकल इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो सबसे पहले हमें एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिएगा, ठीक है ना। एक पॉइंट को फिक्स करके लेके चलेंगे। तो कन्वीनियंस के लिए हमने क्या मान लिया, अपने ओरिजिन को ही फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, ठीक है। कंसिडर ए रिजिड बॉडी, मैथमेटिक्स में ये हमारे मतलब आगे पीछे घूमता रहता है ये वर्ड कंसीडर, जो मन करता है उसको कंसीडर करके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। तो कंसिडर ए रिजिड बॉडी विच रोटेट्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ, जो किसी ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट करे, ठीक है ना। लेट ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी द 3 प्रिंसिपल एक्सिस। 3 प्रिंसिपल एक्सिस, देखो मस्ट रिमेंबर प्रिंसिपल एक्सिस क्या आती, इसको ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस लिखा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं लिखा, ठीक है ना। तो जो भी डाटा आएगा यहाँ पे, जो भी वर्किंग होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, कि प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होता था क्या नहीं होता था। एक बात तो कंफर्म थी वहाँ पे, कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे ना, तो वहाँ पे उसको स्टार से डिनोट करते थे सारी चीज़ों को। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो आता था ना, वो वाली टर्म्स 0 होती थी वहाँ पे। बस ये 1 से 2 बेसिक बातें थी, ठीक है ना। और जो मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स आई थी ना प्रिंसिपल एक्सिस वाली, उसमें भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स नहीं थी, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम निकाला था उसमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स थी। मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे वाले आर्टिकल से मैं लेके चलूंगा 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। वहाँ पे आपको थोड़ा सा घुमा के लेके आएंगे, पीछे पास्ट में चलेंगे, मस्त घूम के आएंगे, वहाँ से पता चलेगा कि हाँ क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें, ठीक है ना। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बस इस आर्टिकल में 2 ही बातें हैं, एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा है और फिर भी कोऑर्डिनेट एक्सिस लेके चलेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ लेके चला है कोऑर्डिनेट, आप इनको समझना मत, क्योंकि अगले ने बोला नहीं है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। देखो शुरू से ही बोल रहा है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है थ्रो ओ, इफ आई जे के, और ये भी अपने वो कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले वेक्टर मान के चल पड़ा। आप चाहो ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनको A1 A2 A3 मान लो, डजेंट मैटर, ठीक है। बट मस्ट रिमेंबर ये प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ठीक है।
आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली। और डब्ल्यू क्या मान लिया अपना, ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री इसके कंपोनेंट कंसिडर कर लिए, ये आई के अलोंग, ये जे के अलोंग, ये के अलोंग, या फिर मैं बोलूँ A1 A2 A3 के अलोंग, ठीक है, इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये अपनी क्या है एंगुलर वेलोसिटी। देन मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता था अपना, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अबाउट ओ इज गिवन बाई, यानी कि कैपिटल एच वेक्टर क्या लिखा जाएगा, A W1 आई कैप, B W2 जे कैप एंड C W3 के कैप। अगर आपने अभी तक लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो आपको ये याद नहीं है, आपको पता नहीं है कहाँ से लिख दिया। अगर आप पीछे वाले लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता है ये एच वेक्टर इसने कहाँ से लिख दिया, ठीक है ना। तो मैं आपको याद दिला दूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जब हमने मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकाला था, एंगुलर मोमेंटम निकाला था, तो हमारा लास्ट रिजल्ट यही आया था, बस वहाँ पे A स्टार, B स्टार और C स्टार था, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बोल चुका, यहाँ पे जस्ट ये डिनोट कर रहा है ABC से और IJK से और XYZ बोल रहा है इनको, बट हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस भी, ठीक है ना। तो मैं लेके चलता हूँ एक बार आपको प्रिंसिपल एक्सिस वाले आर्टिकल पे। ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम निकाला था। तो ये आर्टिकल आप देखना, लास्ट वाली वीडियोज़ में मिलेगा, 4th 5th वीडियो में आई थिंक, या फिर आप देख लेना, ठीक है ना। हेडिंग्स डली हुई हैं थंबनेल्स पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी कि इस वीडियो में कौन सा आर्टिकल है, इस वीडियो में क्या आर्टिकल है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैंने मेंशन कर रखा है टाइटल में भी, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट तक देखा, आपने देखो हमने H निकाला था, वो क्या आया था, ये देखिए A स्टार W1 ये I के अलोंग, B स्टार W2 J के अलोंग और C स्टार W3 K के अलोंग, तो ये अपना H आया था। और इस लेक्चर में हमने इसी को तो डायरेक्ट पुट कर रखा है, ये देखो बस A1 A2 A3 की जगह है I J की। तो अपना ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट वाला कौन है, H है, ठीक है ना। और जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट H था, वो ये देखो इतना बड़ा था, उसमें तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि उसको तो कोई परेशानी नहीं है। ये जो स्मॉल H1 H2 H3 हैं, ये किसके कंपोनेंट्स हैं, कैपिटल H के, ठीक है ना। जब आप इसको लिखोगे मर्ज करके तो ये क्या आ जाएगा, H1I H2J और H3K, यानी कि कैपिटल H वेक्टर बन जाएगा। तो इन सभी के साथ आप I लगा दीजिए, आई कैप, और ये J कैप और ये K कैप, इन सारे, या फिर आप मैं बोलूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स की क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई, और H1 का कंपोनेंट आपका I वाला आ जाएगा, H2 को कंपेयर करोगे तो J वाला, और H3 को कंपेयर करोगे तो K वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, और वो कंप्लीट आपका H वेक्टर आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, उसमें आपकी DEF, ये दोनों, ये तीनों, ये DEF की टर्म्स आएंगी, और यहाँ पे भी ये DEF की टर्म्स आएंगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स आएंगी। जब आप किसके अबाउट निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, क्या, एंगुलर मोमेंटम। ये देखो एंगुलर मोमेंटम निकालना था अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड एक्सिस, और यहाँ पे हम अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही लेके चले थे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट जब हमने निकाला था तो अपना ये आया था, उसमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स आ रही थी। बट जब हमने इसको निकाला अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये देखो ये DEF तीनों क्या होगी, जीरो, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया टर्म्स DEF तीनों क्या होगी, जीरो, और ये स्टार से डिनोट कर दी थी। बट यहाँ पे हम इनको स्टार से डिनोट ना करके सिंपल ABC से डिनोट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना। ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो आई थिंक मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊंगा, मतलब आपको यहाँ पे डाउट होना नहीं चाहिए कि भाई क्या कर दिया, ठीक है ना। वेयर ABC आर प्रिंसिपल मोमेंट, देखो मेंशन कर दिया कि भाई ABC क्या है, प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट देयर एक्सिस, ठीक है ना, नॉट सिंपल वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, जो स्टैंडर्ड नोटेशंस में पढ़े थे वो वाले नहीं है ये। अब हमें आर्टिकल पे काम यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अबाउट ओ इज, किससे डिनोट किया जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो DH/dt इक्वल्स टू करली H बाई करली टी प्लस ओमेगा क्रॉस H। यहाँ से हमें क्या करना है, करली H बाई करली टी की वैल्यू पुट करनी है और ओमेगा क्रॉस H की। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, वेयर करली H बाई करली टी डिनोट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ एक्सिस, ठीक है। मतलब हर एक्सिस के अलोंग ये क्या कर रहा है, चेंज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सिस के अबाउट आपका W1 मिलेगा, ये देखिए W1 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट इसने करली H बाई करली टी की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ पे आपका H है ना, ये रहा, ठीक है ना, हर एक्सिस के अबाउट निकाला, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो कर्ल W1 बाई कर्ल टी, तो आपको पता है टाइम के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव होता है तो हम उसको डॉट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कर्ल W1 बाई कर्ल टी को हमने लिख दिया डॉट, ये W1 डॉट, और कर्ल W2 बाई कर्ल टी को लिख दिया W2 डॉट, और कर्ल W3 बाई W2 को लिख दिया, कर्ल टी को लिख दिया W3 डॉट, ठीक है। भैया टाइम के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव करेंगे ना उसके ऊपर डॉट लगा दी। इस H का डेरिवेटिव क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, तीनों एक्सिस के अलग 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 टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। बिकॉज देखो बोल रखा है मोमेंटम रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ एक्सिस, हर एक्सिस के साथ साथ करना है, ठीक है। और ये टर्म्स अभी भी वैसी हैं। तो DH/dt सेम चल रहा है, जस्ट कर लिया H बाई कर टी की वैल्यू पुट की, ये वाली इसका डेरिवेटिव किया यहाँ से, ये इसका डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। और ये ओमेगा क्रॉस H अभी तक सेम चल रहा है, तो ये सेम चल रहा था, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी DH/dt जो है ना, अब ये वेक्टर है, कुछ तो आएगा डेरिवेटिव होने के बाद, रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो H है ना वो वेक्टर है, बट रेट ऑफ चेंज निकालें तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, बट डेरिवेटिव करने के बाद वो वेक्टर ही आएगा ना एक,
तो उस वेक्टर को हमने मान लिया कि वो एल वेक्टर आएगा, ठीक है। सिंस ओ इज फिक्स्ड पॉइंट देन ये क्या आएगा, एल आएगा, जिसके कंपोनेंट्स क्या हैं, L1 L2 L3 इज द वेक्टर मोमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अबाउट ओ, ठीक है। तो हम ओमेगा क्रॉस एच निकाल रहे हैं यहाँ से, इस ओमेगा क्रॉस एच की वैल्यू रहती है निकालनी, इसको हम L2 L1 L2 L3 मान चुके इसके कंपोनेंट। तो ये आई जे के और ओमेगा के कंपोनेंट्स क्या, ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 1, और ये एच के कंपोनेंट्स क्या हैं, AW1 AW2 या फिर ए ओमेगा 1 बोलूँ, बी ओमेगा 2 बोलूँ और सी ओमेगा 3। तो ये तीनों मैंने पुट कर दिए। यहाँ से आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं सिंपली, आई बाहर आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस, तो आप सिंपली इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक सो ये सोल्व करने के बाद आपको ओमेगा क्रॉस एच की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपको कहाँ पे पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। और ये भी आई जे के कंपोनेंट्स हैं, ये भी आई जे के कंपोनेंट्स आएंगे, ये आ चुके। तो अब आपको पता है ये आई जे के कंपोनेंट्स को क्या कर देंगे, हम मर्ज कर देंगे, आई वाले एक साथ, जे वाले एक साथ और के वाले एक साथ। तो अब मैं आपको बता दूं, इक्वेटिंग द कंपोनेंट्स इक्वेट करने का मतलब इधर की साइड आपका क्या है, एच वेक्टर का रेट, यानी कि उसको हमने क्या माना था, एल वेक्टर, और उसके कंपोनेंट्स कौन है, L1 L2 और L3, यानी कि एक्स एक्सिस यानी कि आई के अलोंग ये है L1। तो L1 की वैल्यू क्या आएगी, इधर की साइड भी आई के कंपोनेंट, तो एक तो आएगा AW1 डॉट, और यहाँ से भी आई के कंपोनेंट आ रहे हैं, तो जो कि क्या आ रहे हैं, ये देखो ये रहा W2 W3 C माइनस बी, तो ये दोनों मिलके आ जाएंगे अपने L1 के इक्वल। तो L1 क्या आ जाएगा, AW1 डॉट माइनस B माइनस C W2 W3। ऐसे ही आपके इसके जे के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, BW2 डॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट यहाँ से देखेंगे, ये रहा जे का कंपोनेंट, माइनस W1 W3 C माइनस ए, ये रहा माइनस W1 W3 C माइनस ए, ये किसके इक्वल आएगा, L2 के इक्वल, जे के अलोंग। और L3 क्या आ जाएगा अपना के अलोंग, इस साइड के कंपोनेंट देख लीजिए, CW3 डॉट, और यहाँ से के कंपोनेंट क्या है, ये रहे W1 W2 B माइनस ए, ठीक है। ये रहा यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, जस्ट ए माइनस बी बन गया, यहाँ पे बी माइनस ए था, प्लस का सिंबल था, तो ए माइनस बी कर दिया, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये आपका L3 आ गया। तो हमने तीनों कंपोनेंट्स को कंपेयर कर दिया। अब आप अगर आप इस वेक्टर को मर्ज करना चाहते हो, क्योंकि ये आ गया L1 L2 L3, और जो आपका L वेक्टर था वो क्या था, L1I प्लस L2J प्लस L3K, तो आप इन तीनों को मर्ज कर सकते हो, दिस इंटू आई कैप प्लस दिस इंटू जे कैप प्लस दिस इंटू के कैप, वो आपका क्या आ जाएगा, दीज इक्वेशंस आर नोन एज आइलर डायनामिकल इक्वेशंस। इन्हीं इक्वेशंस को, यानी कि मेनली हमने किया क्या, हमने L1 L2 L3 की वैल्यू निकाली, जो कि L1 L2 L3 हमने उसको खुद नाम दिया था कि भाई L, आप कौन हो, L कौन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप समझ सकते हो आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन मेनली हमने इसमें क्या सोल्व किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाला है, ठीक है ना। जस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये फॉर्मूला होता है, इसमें हमने थोड़ा सा वर्क किया, बस दोनों तीनों वैल्यू पुट की, और हमें मिल गया क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसको एक अलग से वेक्टर मान लिया और उसके कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दिया, जहां से हमने इन तीनों इक्वेशंस को क्या नाम दे दिया, दीज इक्वेशंस आर नोन एज आइलर्स डायनामिकल इक्वेशन। सो आई थिंक मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊंगा, आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो ये सारा सीन हमने किया अभी 2 पेज के अंदर लास्ट 12 मिनट में, ठीक है ना। तो आपको आई थिंक समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना अच्छी सी कि हाँ सर आ गया समझ में, और एक अच्छा सा कमेंट करके जाना ताकि मोटिवेशन मिले, आगे और भी वीडियोस में अपलोड करता रहूँ, ठीक है। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया, आई थिंक इससे ज़्यादा कोई इस पर बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। कोई बताएगा तो अच्छी बात, आपको नॉलेज मिलेगी, बट आई थिंक मैंने जो इसमें ज़रूरी था, जो भी डाटा चाहिए था आपको, वो सारा मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं आप चैनल को, अगर थोड़ा सा मतलब हेल्प करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ही दूसरों को शेयर करना कि प्लीज़ देखो अच्छी वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो दूसरे को शेयर करने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो हम वो दूसरे से क्यों शेयर करेंगे। कोई चीज़ अच्छी होती है उसी का तो तभी तो मतलब उसका ऐसे दूसरों के सामने बोला जाता है कि भाई वहाँ पे वो चीज़ अच्छी है, आप वो देखो, प्रेफर किया जाता है दूसरे को कि ये चीज़ आप वहाँ से लेके आना, वहाँ पे अच्छी मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टडी अच्छी मिलती है, तो आप इस स्टडी को थोड़ा सा दूसरों के साथ शेयर करना कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे स्टडी अच्छी मिलती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स अच्छे हैं। और चैनल पे विजिट करके देखना, और भी आपको सीरीज़ मिलेंगी, ठीक है ना, और भी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी 12th क्लास की, 11th क्लास, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑफ कोर्स वो भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। सो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।